हेलो बच्चों, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। ठीक है, अब देखो ये क्या कहती हैं। Although the origin of the idea that matter is composed of small indivisible particles called atomio, ठीक है, जो मैटर है वो किससे बना है? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं? एटोमियो, जिसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल, यानी कि जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, और ब्रेक ना किया जा सके, जिसको डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ डेमोक्रिटस। ठीक है, कब से? ये डेमोक्रिटस के टाइम से। अ ग्रीक फिलोसफर 460 to 370 BC के अराउंड। It again started emerging as a result of several experimental studies which led to the laws mentioned above। ठीक है, जो हमने लाज पढ़ी थी, लाज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो जो ये आइडिया था मैटर का कि जो मैटर किससे बना है? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से। ठीक है, तो एक बार फिर से साइंटिस्ट का इंटरेस्ट बना इसमें। In 1808, Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following। ठीक है, जो डाल्टन है उन्होंने पब्लिश किया a new system of chemical philosophy in which he proposed the following। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है? इनडिविजिबल एटम्स। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडेंटिकल होंगी, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ठीक है, एक एलिमेंट की जितने भी एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल होगी, और जो उनका मास है वो भी आइडेंटिकल होगा, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स के मास हैं, उन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका मास भी डिफरेंट होगा। Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio। ठीक है, कंपाउंड कब बनेंगे? जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होंगे एक फिक्स्ड रेशो में। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक है, क्या इन्वॉल्व करती है? एटम का रीऑर्गेनाइज ही होता है केमिकल रिएक्शन में। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। ठीक है, जो एटम है ना तो उनको क्रिएट किया जा सकता और ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता एक केमिकल रिएक्शन में। डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, डाल्टन की थ्योरी ने जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनको एक्सप्लेन कर दिया। हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैशियस वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारा गैशियस वॉल्यूम वाला लॉज था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीज़न फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। ठीक है, कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं, विच वाज आंसर लेटर बाय अदर साइंटिस्ट। ठीक है, ये और साइंटिस्ट ने बताया बाद में। एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एटॉमिक और मोलिकुलर मासेस क्या होते हैं। After having some idea about the terms atoms and molecules, it is appropriate here to understand what do we mean by atomic and molecular mass। ठीक है, कि हमारा एटॉमिक और मोलिकुलर मास से क्या मतलब है, हम वो पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, क्या है? वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, जब एटम ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उनका मास भी बहुत ज़्यादा कम होगा। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, एग्जाम्पल मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास फेयरली एक्यूरेटली। ठीक है, आज हमारे पास काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर भी एक एक्यूरेटली। ठीक है, फेयरली एक्यूरेटली। बट इन द 19th सेंचुरी, लेकिन जो 19th सेंचुरी थी, साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स एज हैज़ बीन मेंशन अर्लियर। ठीक है, कि जो पहले 19th सेंचुरी थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवलप टेक्निक्स नहीं थी, तो साइंटिस्ट कैसे डिटरमाइन करते थे मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू दी अनदर। ठीक है, किसी दूसरे एटम के रिलेटिव में किसी दूसरे एटम का मास को वो क्या करते थे, डिटरमाइन करते थे।
बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स, ठीक है। हाइड्रोजन being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1 without any units, ठीक है। यहाँ पर देखो without any units, कोई यूनिट नहीं ली गई। हाइड्रोजन है जो वो लाइटेस्ट एटम है हमारा, एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइन मासेस रिलेटिव टू इट, ठीक है। हाइड्रोजन का मास क्या मान लिया साइंटिस्ट ने, 1, जिसकी कोई यूनिट नहीं थी, और जो उसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स है उसका मास इसके रिलेटिव में निकाला गया। ओके, हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट एटम था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। उसका मास क्या साइन किया गया, 1 विदाउट एनी यूनिट्स, और जो उस अदर एलिमेंट्स थे उनका मास इसके रिलेटिव में निकाला गया। However, the present system of atomic masses is based on carbon-12 as the standard and has been agreed upon in 1961, ठीक है। जो आज का सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कार्बन-12 के, ठीक है। जो कब से शुरू हुआ, 1961 से। जो कार्बन-12 है इज़ वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का एक आइसोटोप है, कौन सा, कार्बन-12, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, यहाँ पर 12 और ये कार्बन का सिंबल। इन दिस सिस्टम 12 जो कार्बन-12 है इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्या यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ठीक है। क्या असाइन किया गया कार्बन के मास को, कार्बन-12 के मास को एग्जैक्टली 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट, एंड masses of all other atoms are given relative to this standard, ठीक है। जो और एटम्स के masses थे वो इसके रिलेटिव में दिए गए। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, देखो, इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन-12 एटम, ठीक है। जो हमारा कार्बन-12 एटम है उसके 1/12 ऑफ द मास, ठीक है। इसके मास का 1/12 क्या है, 1 एटॉमिक यूनिट। तो 1 एटॉमिक यूनिट क्या की वैल्यू क्या है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के मास का क्या है, 6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम में है। अब AMU एटॉमिक मास यूनिट में हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन एटम के मास को किससे डिवाइड कर देंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1.0078 AMU और 1.008 AMU। सिमिलरली जो मास ऑफ ऑक्सीजन है उसका क्या है, 16, एटम वुड बी 15.9, ऑक्सीजन 16, सॉरी। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन 16, एटम वुड बी 15.995 AMU, और कैलकुलेशन के लिए हम क्या ले लेते हैं, 16 ही कंसिडर करके चलते हैं इसको, ठीक है। एट प्रेजेंट जो AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U, ठीक है। किससे रिप्लेस कर दिया गया इसको, U से, विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास, ठीक है। क्या कहा जाता है जिसको, यूनिफाइड मास। व्हेन वी यूज़ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन कैलकुलेशन वी एक्चुअली यूज़ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन में मास को लेकर चलते हैं तो वो उनके एग्जैक्ट मास नहीं होते, वो उनका क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मासेस होते हैं एलिमेंट्स के, विच आर एक्सप्लेन बिलो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक, अब हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मोर देन 1 आइसोटोप, ठीक है। एक से ज़्यादा आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं। When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, percent occurrence, ठीक है, मतलब ये जो नेचर में कितने परसेंट में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अबेंडेंस कितनी है, ठीक है।
अगर हम इन सब को कंसिडर करके चलें, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन हैज़ द फॉलोइंग 3 isotopes with relative abundance and masses as shown against each of them. ठीक है, जो नेचर में कार्बन के ये तीनों आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14. इनकी रिलेटिव एबेंडेंस कितनी होती है? जो कार्बन 12 है उसकी है 98.892. ठीक है, ये परसेंट में है. ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंट में एग्जिस्ट करता है कार्बन 12 आइसोटोप्स. कार्बन 13 की कितनी है? 1.108. और कार्बन 14 की कितनी है? 2 × 10⁻⁻10. और ये रेडियो एक्टिव है. ठीक है, तो और इनके एटॉमिक मास क्या है? इसका 12 है, इसका 13.00335 है और इसका 14.00317 है. फ्रॉम दी अबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल कम आउट टू बी. ठीक है, कैसे निकाल लेंगे? देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इन सब को कैलकुलेट करके हमारा क्या जाएगा? 12.011 यू. ठीक है, यू हमने देखा था क्या है? यूनिफाइड मास. सिमिलरली जो एवरेज एटॉमिक मास फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है, ऐसे ही हम और जो हमारे अदर एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स हैं उनका भी मास, एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे. इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जो एटॉमिक मास मेंशन फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट देयर एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है, जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एक्चुअली में क्या है? उनके एवरेज एटॉमिक मास हैं वो. अब हम देखते हैं मोलिकुलर मास. मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल. ठीक है, एक मोलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाया? मोलिकुलर मास. It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together. एग्जाम्पल लेते हैं हम CH4. कार्बन का कितना एटॉमिक मास है? 12.011 यूनिट यू. ठीक है, ये क्या है? यूनिफाइड मास यूनिट है किसकी? एटॉमिक मास के. ठीक है, AMU को हमने किससे रिप्लेस कर दिया था? U से. प्लस 4 × 1.008 यू. ठीक है, तो इसका 4 इसमें क्या है? हाइड्रोजन 4 हैं तो ठीक है, और एक हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास है? 1.008. ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन. सिमिलरली मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O. कैसे? 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा किसका आ जाएगा? वाटर का मोलिकुलर मास. ठीक है, अब ये मोलिक्यूल्स हैं. ठीक है, एक एटॉमिक मास था और एक मोलिकुलर मास है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला मास. अब हम देखते हैं फॉर्मूला मास क्या होता है. सम सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मोलिक्यूल एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. ठीक है, जैसे कि NaCl है, वो एक मोलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जो Na है या फिर सोडियम है या फिर जो क्लोरीन है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स के मास को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास. इन सच कंपाउंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एंटिटीज आर अरेंज्ड इन अ 3D स्ट्रक्चर. ठीक है, आयनिक कंपाउंड हो गए हमारे. इसमें बोला गया है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसमें जो एक Na पॉजिटिव आयन है उसके सराउंडिंग में कितने क्लोराइड आयन हैं? 6. और जो एक क्लोराइड आयन है उसके सराउंडिंग में कितने Na पॉजिटिव आयन्स हैं? 6. द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास. ठीक है, इनके मास को हमने क्या बोल दिया? फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर मास. ठीक है, मोलिकुलर मास कहने के बजाय हमने इनको क्या बोल दिया? फॉर्मूला मास. मोलिक्यूल्स के मास को हमने क्या बोला है? मोलिकुलर मास. लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मास को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास. Thus, the formula mass of sodium chloride is atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine. ठीक है, सोडियम के और
क्लोरीन के एटॉमिक मास का सम होता है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल। ठीक है, मोलिकुलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सब का जो एटॉमिक मास है उनको ऐड करके हम हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन कितनी है, 6 इंटू 12.011 यूनिट, इसका क्या है, ये एटॉमिक मास है, प्लस 12 इंटू 1.008 यू प्लस 6 इंटू 16.00 यू। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना मास होता है, कितना एटॉमिक मास होता है, 16, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और कार्बन का कितना होता है, 12। और कार्बन कितने प्रेजेंट है इसमें, 6, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 12, और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 6। ठीक है, तो इन सभी को कैलकुलेट करके